जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत यानी कि परसेंटेज निकालना सीखेंगे, जिसका कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट वीवीआई सवाल आप सभी को बताया जाएगा, जो कि बेसिक लेवल का सवाल है। और ये सवाल सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिक लेवल में इतना जानकारी सभी को होना चाहिए। तो उस चीज़ को आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी प्रतिशत के बहुत सारे वीडियो मेरे द्वारा बना दिया गया है, लेकिन आप लोगों के द्वारा कमेंट में हमेशा पूछा जाता है कि सर प्रतिशत का और वीडियोज बनाइए और सवाल को कवर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इस तरह के सवाल को कवर किया जा रहा है, जिसमें कि अलग अलग टाइप से सवाल लिया गया है और बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल है। तो अगर यदि आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो अच्छे से शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देख लीजिए, ताकि आपको कभी भी आगे चल करके कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुल 6 प्रश्न लिया गया है और 6 प्रश्न बिल्कुल सभी एक दूसरे से अलग है और बेसिक लेवल का है। तो पहला जो नंबर में है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग के सामने, वो 300 का 15% निकालने के लिए कहा जा रहा है, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है। उसके बाद दूसरा नंबर दूसरा अलग टाइप से है, ये है 250 का 10% का 7% क्या होगा, इस चीज़ का आंसर मांगा जा रहा है। तीसरा में 65% का 20% क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। और चौथा में 45% को भिन्न में बदलने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद पांचवा में ये भिन्न दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में बदल के दिखाना है। और छठा में 400 का कितना प्रतिशत 40 होगा, ये चीज़ हम लोग करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, और एक बेसिक कंसेप्ट को लेकर के इसको बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ सब्सक्राइब का, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। जैसे कहीं पर भी आपको रहेगा इस तरह से प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ, तो प्रतिशत का चिन्ह मतलब क्या होता है? प्रतिशत का चिन्ह का मतलब होता है 100। कितना? 100 होता है इसका मतलब। ठीक है, आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में लेकर के चलेंगे। प्रतिशत का मान कितना होगा? वो 100 होगा। ठीक है, और दूसरी बात, गणित में का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होगा? गुना। जहां भी आपको का दिख रहा है उसको गुना में कन्वर्ट करना है, और कैसे करेंगे वो सवाल के द्वारा अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यही 2 चीज़ याद रखना है, आप प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। चलिए 1 नंबर सवाल को लेकर के बनाते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल में दिया हुआ है कि 300 का 15% क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं सवाल को, 300 का 15% यही कह रहा है। तो यहाँ पर करना क्या है हम लोग को? देखिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 300 है, 300 लिखेंगे। का मतलब अभी आपको बताए थे, का मतलब होता है क्या? गुना। जहाँ पर भी का लिखा हुआ रहेगा वहाँ गुना का चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पर का है तो यहाँ पर क्या करेंगे? गुना का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ 15 है तो 15 लिखिए। प्रतिशत का मान कितना होगा आपको बताए हैं अभी तुरंत। प्रतिशत का मान होता है 100, यानी कि 100 से भागा लग जाता है, तो नीचे हो जाएगा 100। 100 हो गया। अब देखिए क्रॉस में ये 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर नीचे क्रॉस में काट सकते हैं, तो यहाँ पर काट जाएगा। ठीक है, ये दोनों जीरो कट जाएगा। अब बचा क्या? यहाँ पर बचा हुआ 3 गुना में 15, तो यहाँ फ्रेश करके लिखिए 3 गुना में 15। और नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे कट गया सब कुछ, तो ऊपर में 3 गुना 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो पहला नंबर का जो आंसर हम लोग का आया वो कितना आया? वो 45 आ गया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर सवाल को बनाते हैं। थोड़ा सा इसको टाइप अलग कर दिया गया है। यहाँ पर दूसरा नंबर में कहा जा रहा है कि 250 का 10%, और इसका फिर का कहा जा रहा है कितना? 7% क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल लिखिए, 250 का 10% का क्या पूछा है? 7%, यही कहा जा रहा है। चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये 250 को जैसा का वैसा लिखिए। यहाँ पर 250 का यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पर का मतलब होता है गुना, और 10% है तो 10 बट्टा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या होगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मान होता है 100। फिर यहाँ पर का है तो यहाँ पर क्या होगा? गुना का चिन्ह लगेगा। और यहाँ 7% है तो 7 बट्टा में क्या हो जाएगा? 100 होगा। चलिए अब क्या करना, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा ऊपर नीचे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो ये क्रॉस में कट जाएगा। ठीक है, अब नीचे बचा हुआ क्या? नीचे बचा हुआ 100 यहाँ पर, और यहाँ पर बचा 25। 25 से 100 को काट सकते आराम से, कितने बार में? 25 चौका 100।
देखिए ऊपर में कहीं पर भी कुछ नहीं बचा हुआ, 1 बचा, गुना में 7 बचा, तो 1 गुना 7 करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 7 होगा। और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, सॉरी यहाँ पर नीचे 4 बचा हुआ है, तो 1 गुना 4 करेंगे तो 4 ही होगा। तो यानी कि इस सवाल का जो आंसर हम लोग का आया वो कितना आ गया, 7/4 इस सवाल का आंसर आया। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर सवाल को समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल में बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर है कि 65% का 20%। देखिए हालांकि ये भी बहुत ही आसान है, यहाँ पर कहा थोड़ा सा अलग तरीके से जा रहा है, इसके आगे कोई संख्या नहीं दिया है, जैसे कि यहाँ पर संख्या दिया हुआ रहता था, लेकिन इसके आगे कोई संख्या नहीं दिया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए क्या है, तीसरा नंबर सवाल में आपको है 65% का क्या है 20%। यहाँ पर लिखेंगे क्या 20%। ठीक है, यहाँ पर आसानी से क्या करेंगे हम लोग 65 लिखेंगे और बट्टा में 100 कर देंगे, और का है तो का के मतलब गुना, 20% है तो 20 बट्टा में क्या हो जाएगा 100। अगर कोई संख्या इससे पहले दिया हुआ रहता संख्या लिख करके गुना का चिन्ह देते। ठीक है, चलिए अब आसानी से क्या करना है, काट लेना है। 1 0 से 1 0 ऊपर नीचे कट जाएगा, यह 2 से ये 10 कट जाएगा कितने बार में, 2 पंचा 10, 5 बार में। अब इस 5 से 65 कटेगा तो 5 एकम 5 और 13 पचे 65 यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ नहीं बचा है, कट गया बिल्कुल ही, और यहाँ पर बचा 13, यहाँ पर बचा 100, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या 13/100। यही हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा नहीं काट सकते हैं, इससे सरलतम रूप में इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कह रहा है कि 45% को भिन्न में बदलिए, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, भिन्न में आसानी से बदल जाएगा। 45% है, इसको भिन्न के रूप में बदलना है। भिन्न के रूप में कहने मतलब क्या, P/Q के रूप में बदलना है, इस रूप में ला देना है। ठीक है, तो आराम से आ जाएगा। अभी देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 45% है, तो हम लोग को प्रतिशत को हटा लेना है। प्रतिशत को जैसे हटाएंगे बट्टा में कितना लगाना है आप सभी को पता है, तो बट्टा में 100 लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 100। ठीक है, 100 हो गया। उसके बाद अब आसानी से काट सकते हैं, किससे, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, तो 5 नम होता है 45, और 5 दूना 10, ये 0 है तो 0 लगा दीजिए। अब इससे सरलतम रूप में, इससे छोटा रूप में नहीं कर सकते हैं काटा पीटी करके, तो अर्थात हम लोग का जो भिन्न आएगा वो ऊपर में है 9 और नीचे में क्या हो जाएगा 20, तो हम लोग का जो भिन्न आया वो क्या आ गया 9/20, यही हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, भिन्न के रूप में बदलना था, यानी कि P/Q के रूप में बदलना था, तो ये P/Q के रूप में आ गया। P के जगह में बोलेंगे तो 9 और Q के जगह में 20, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 5वां नंबर सवाल जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका उल्टा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये भिन्न के रूप में पहले से दिया हुआ, इसको बदलना है किसमें, प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर 4/5 है, तो यहाँ पर 4/5 है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए 4/5 यहाँ पर लिखिए। देखिए जब प्रतिशत को हटाते हैं तो बट्टा में भागा के रूप में क्या 100। ठीक है, जब प्रतिशत को लाना होगा तो गुना के रूप में क्या करेंगे 100 करेंगे, यानी कि प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुना, और प्रतिशत से हटाना होगा, प्रतिशत को हटाना होगा तो 100 से भागा। तो यहाँ पर 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, मतलब प्रतिशत में लाना है, तो क्या करेंगे गुना करेंगे किससे 100 से, तो यहाँ पर गुना करेंगे 100 से। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब इसको काटा पीटी कर लेंगे। यहाँ देखिए क्रॉस में कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो 20 बार में, 20 पंचे 100 होता है। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा हुआ 4 और गुना में 20, तो 4 गुना 20 करेंगे तो 20 चौका होगा क्या 80। ये जो 80 आया वो किस में आया, ये प्रतिशत में आया, क्योंकि हम लोग को कहा गया है प्रतिशत में बदलने के लिए, तो आंसर जो होगा वो प्रतिशत में होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 6ठा नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 6ठा नंबर में कहा जा रहा है आपको 400 का कितना प्रतिशत 40 होगा। तो यहाँ पर आसानी से आपको एक ट्रिक हमेशा इसको ध्यान में रखना, इस नियम को, 400 का कितना प्रतिशत कहा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जितना यहाँ पर सबसे अंतिम में रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, और जितना शुरू में रहेगा उसको नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 40 है, तो 40 को ऊपर रखेंगे, और ये 400 है,
400 को नीचे, मतलब 400 में ही 40 को पूछा गया है ना। 400 में 40 को पूछा गया, इसलिए 40 को ऊपर रखेंगे, 400 को नीचे रखेंगे। और कितना प्रतिशत कहा जा रहा है, मतलब प्रतिशत में लाना है वैल्यू को, तो अभी आपको बताए थे प्रतिशत में जब लाना होगा तो क्या करते हैं, उसको गुना करते हैं। तो प्रतिशत में लाने के लिए गुना करते हैं 100 से, तो यहाँ पर गुना किए और क्रॉस में कट जाएगा 0 से 0, है ना, क्रॉस में कट गया। देखिए अब ये दोनों 0 कट गया, अब यहाँ पर बचा क्या, 4, ऊपर बचा 40। यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं एक स्टेप आगे करके, 40/4। अब आसानी से इसको काट दीजिए, 4 से 40 को काटेंगे तो 4 दही 40, तो 4 दही 40 होगा, यानी कि 10% हम लोग का आंसर आया। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 400 का कितना प्रतिशत, तो 10%। 10% कितना होगा, ये 40 होगा। तो इस तरीके से प्रतिशत का बेसिक सवाल को आज की इस वीडियो में आप सभी को समझाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।